अस्सलाम जी, BL रिव्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके सामने हकीकत रखी जाए, क्योंकि एक पिछले काफ़ी अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि सोलर पैनल्स जिनका बड़ा शोर था उनकी मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है। फोल्डेबल सोलर पैनल, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल, पेपर सोलर पैनल और इस तरह की कई और टेक्नोलॉजीज़ जो सी हैं मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। अब हकीकत क्या है, मेरे साथ सोलर एक्सपर्ट जो हैं वकास भी मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की सोलर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और पिछले काफ़ी अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो असल हकाइक आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो लोगों के साथ एक स्कैम किया जा रहा है या उनको लूटने की तैयारी की जा रही है उसको बेनकाब करेंगे। क्या वाकई सोलर पैनल्स की जो मार्केट क्रैश करने की खबरें हैं, कितनी हकीकत है उसमें? बेसिकली सोलर पैनल्स की मार्केट तो वाकई क्रैश की गई है। सोलर पैनल्स हिस्ट्री के हाईएस्ट प्राइस पे चले गए थे। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान में सोलर पैनल वैसे ही महंगे थे, फिर ब्लैक हो रहे थे, तो ओवरऑल पाकिस्तान में 135-40 रुपए पर वॉट तक ये पैनल्स बिक रहे थे। 135-40 रुपए से कम होकर इस वक्त तकरीबन 40 रुपए में बहुत सारे नॉर्मल ब्रांड्स के पैनल्स और जो अच्छे थोड़े हाई क्लास के जो पैनल्स हैं वो तकरीबन 45 रुपए पर वॉट तक आ गए। 100 रुपए पर वॉट तक का रेट कम हुआ है। और अगर हम परसेंटेज में देखते हैं या उसकी जो टाइम्स में देखते हैं तो कम से कम कोई 4 टाइम्स प्राइस कम हुई है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। इतने सस्ते सोलर पैनल हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुए थे। पैनल्स की प्राइसेस चाइना में इसलिए कम हुई है कि चाइना ने अपनी प्रोडक्शन देखा कि सोलर पैनल्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो पूरी दुनिया की पर जो जरूरत है उसको फीड इन करने के लिए चाइना ने बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स बना लिए। ठीक है, यूरोपियंस ने और इंडियंस ने अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ही बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। उन्होंने ये कहा कि बजाय हम सोलर पैनल्स चाइना से मंगवाएं और उसका बेनिफिट चाइना को दें, व्हाई नॉट हम अपने मुल्क में अपनी प्रोडक्शन लगाएं। तो इंडिया ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वहां पे उन्होंने सोलर पैनल्स बनाना शुरू कर दिए। इसी तरह यूरोपियंस ने, तो उन्होंने चाइनीज पैनल के ऊपर बड़ी हैवी ड्यूटीज लगा दी हैं, टैक्सेस लगा दी हैं, जिसकी वजह से उनके लोकल पैनल सस्ते हो गए, चाइना से इंपोर्ट करने उनको महंगे पड़ते हैं। अब मेजर बायर निकल गए तो बाकी क्या बचते हैं? हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो रह जाती हैं। हम कितना को सोलर लगा लेंगे? पाकिस्तान में कोई सिर्फ 3 से 4% लोग सोलर पैनल अफोर्ड करते हैं, मेजॉरिटी लोग सोलर पैनल अफोर्ड नहीं करते। तो पाकिस्तान में वो सारा सोलर पैनल आ गया। तो आपने जैसे पहले बोला, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि कबाड़ का सोलर पैनल आया। कबाड़ का सोलर पैनल पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं आ रहा। बी ग्रेड सोलर पैनल मंगवाने वाले लोग जरूर है मार्केट में, लेकिन मेजॉरिटी सोलर पैनल जो है वो ए ग्रेड ओरिजिनल अच्छे पैनल्स ही आ रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स ही पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब हुआ ये कि क्योंकि पैनल्स की ओवर सप्लाई पाकिस्तान में हो गई, चाइना ने रेट कम कर दिया, उनके पास प्रोडक्शन ज्यादा होगी, पाकिस्तान में भी ओवर सप्लाई होगी। यहाँ पे जो लोग सोलर पैनल बेचते थे उनके मार्जिन कम हो गए। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स के इंपोर्टर भी बहुत ज्यादा आ गए। बैंकों ने एलसीज के मसले मसाइल क्लियर कर दिए हैं, एलसीज इजीली ओपन हो रही है, डॉलर का मसला नहीं है, तो जो मर्जी सोलर पैनल मंगवा सकता है इस वक्त। सोलर पैनल के ऊपर ड्यूटी टैक्सेस पाकिस्तान में है नहीं, इस वजह से हर बंदे का एक ऑल्टरनेट या पार्ट टाइम बिजनेस पाकिस्तान में इस वक्त आजकल सोलर पैनल्स का है। थर्डली, डॉलर बहुत ज्यादा स्टेबल है। इवन डॉलर रेट, डॉलर टू पीकेआर जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स हैं। बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह से भी ये प्राइसेस बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड हैं। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अभी पिछले दिनों हमारे लाहौर में एक बहुत बड़ी एक्सपो लगी हुई थी जिसमें तमाम कंट्रीज जो हैं वो अपनी अपनी सोलर टेक्नोलॉजीज लेके आए हुए थे। वहाँ पर मैंने अपनी आंखों से मतलब देखे हैं फोल्डेबल सोलर पैनल, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल, तो वो क्या चीज़ है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये आपने अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछ लिया कि फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स आए हुए हैं। फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है। आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों ने पहली दफा देखा है। दुनिया में फ्लेक्सिबल या फोल्डेबल सोलर पैनल्स या जो पेपर सोलर पैनल्स हैं पिछले 3-4 साल से बन रहे हैं। वहाँ पे बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के ऊपर जो छोटे छोटे स्टेशन हैं, रिमोट साइट्स हैं, वहाँ पे एक आधा पंखा या एक आधी लाइट को चलाने के लिए ये सोलर पैनल्स लग रहे हैं। ये कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा रोल होके पूरा गोल रोल बन जाता है और मुल्तान में या कुछ जगहों पे लोगों ने मंगवाए भी हैं। फ्लेक्सिबल पैनल्स में आपको फिर बता रहा हूँ वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। वो हर बंदा नहीं लगा सकता अपनी छत के ऊपर। वो सिर्फ वो थोड़ी सी एनर्जी, वो आपके एक लाइट चला देगा, एक पंखा चला देगा। अब घर का बाकी लोड चलाने के लिए फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स में एनर्जी ही नहीं है कि वो पूरे लोड को चला सके। जहां पे आपके ये आम एन टाइप पैनल्स 4 लगेंगे, वहां पे वो आपके 15 या 20 लगेंगे। तो आपको अपनी पूरी छत के ऊपर पेस्टिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो थोड़ी सी एनर्जी देंगे। फ्लेक्सिबल और फोल्डेबल के बाद एक मार्केट में नई चीज भी आई हुई है, पेपर सोलर पैनल, जो बिल्कुल आपके ये लैपटॉप अगेन पेपर जो सोलर पैनल्स हैं वो भी मोर और लेस उसकी जो एफिशिएंसी है वो फ्लेक्सिबल सोलर पैनल जैसी ही है। वो सिर्फ उनको लगाना आसान है, इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन उसके साथ उसकी लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर इतनी पावर ही नहीं है। ये जो HJT टेक्नोलॉजी, एन टाइप टेक्नोलॉजी है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। इवन बल्कि मैं अपना भी जिक्र करता चलूं, जब न्यू टेक्नोलॉजी का जिक्र आया तो मैं भी गया था वहाँ पे, वीडियो करके आया हूँ और उसका रिव्यू किया।
बट एज सच को प्रैक्टिकल नहीं था, बस पेपर ही पड़े तो बस हमारे यूट्यूब डॉक्टर्स और फेसबुक साइंसदानों ने जो है ना इसको हाँ। ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी करार दिया। ऐसी कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। आज की डेट में HJT या एन टाइप टेक्नोलॉजी के जो पैनल्स हैं, जो स्टैंडर्ड पैनल्स हैं, वही अच्छे हैं। उसमें 500 वॉट भी आ गया, 700 वॉट भी आ गया। हाँ, एक नई टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करते हैं कि जी किस नई टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्किंग हो रही है या कौन सी आने वाली टेक्नोलॉजी है जो कि ब्रेक थ्रू होगी, बिल्कुल ऐसे, वो है टेंडम जंक्शन पैनल्स है। टेंडम जंक्शन टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज्यादा हाई एफिशिएंसी पैनल है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के जो पैनल्स हैं थोड़े से इस वक्त महंगे हैं, कमर्शियली इतने इजीली जो है ना वो आपको अवेलेबल नहीं है। वो एन टाइप और HJT पैनल्स की प्राइस को compete नहीं कर सकते। टेंडम जंक्शन टेक्नोलॉजी के पैनल्स भी फ्लेक्सिबल सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आएंगे, ना ही वो फोल्ड होंगे। जी बिल्कुल, आम पैनल। जी बिल्कुल। हम लोग पाकिस्तान में आजकल ये समझ रहे हैं कि शायद सोलर पैनल को फोल्ड करके जेब में डाल के किसी भी जगह पे ले जाया करेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या समझते हैं जो लोग ये लेके आए हुए हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्या उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है या क्या मामला क्या है? देखें जी, हो सकता है उनको इसका इल्म ना हो, पाकिस्तान में लोग रिसर्च कम करते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो एनर्जी बनाते हैं। दे आर इनएफिशिएंट। अगर वो उसको इनएफिशिएंट पैनल्स कह के बेचेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। ओके, बट अगर आप उसको ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी कह के बेचेंगे तो वो फिर एक गलत बात हाँ, अगर आप उसको मुतबादिल कहते हैं आम सोलर पैनल का, हाँ जी, तो वो गलत है। जी बिल्कुल। अभी 2024 जिस तरह चल रहा है, 2025-26, अभी फ्यूचर इन्हीं पैनल्स का है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि टेंडम जंक्शन पैनल्स हैं, इनके ऊपर वर्किंग हो रही है। हो सकता है एन टाइप और बाईफेशियल पैनल जो आजकल चल रहे हैं, इनको रिप्लेस करके टेंडम जंक्शन आ जाए। प्राइसेस थोड़ी सी उसकी ज्यादा होंगी, हो सकता है प्राइस कंट्रोल हो जाए तो वो मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल होना शुरू हो। और अगर हम प्राइस की बात करें, जिस तरह आपने बताया कि 40 to 45 पर किलोवाट जो है वो चल रहा है, तो अब एक आम आदमी जो है वो इतने कम रेट पे अपना घर शिफ्ट कर सकता है। आजकल तो मेरे ख्याल से सोलर पैनल्स जितना सस्ता हो गया है, वापडा की बजाय आपको सोलर पैनल्स के ऊपर ही शिफ्ट करना चाहिए। आजकल सोलर पैनल ना लगवाना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से मिस होने वाली बात है। हाँ। तो इतना सस्ता सोलर पैनल्स है, मैं आप सब लोगों को ये जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप लोग अपनी जो एक सेविंग के एक अमाउंट इसके ऊपर जरूर लगाएं। आजकल के हिसाब से कोई 10 से 12 महीनों में पूरे हो जाते हैं। छोटे सिस्टम्स घरों के अंदर जो पैसे हैं वो तकरीबन 1.5 साल में पूरे हो जाते हैं। पाकिस्तान में रेट्स का कोई पता नहीं चलता, आज कम है तो कल ज्यादा है, तो हर चीज महंगी है इस वक्त। यहाँ पे पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। सस्ती है तो अल्लाह ताला की रहमत है या सोलर पैनल है। तो ले जी, आप भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मार्केट में इस तरह का राइट टाइम जो है ना वो कभी कभार ही आता होता है। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।